आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। तमाम राजनीतिक दल इस परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस मौके पर बात करने के लिए जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी मौजूद हैं। सर, आप भी यात्रा निकाल रहे हैं, आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आज हमारे पार्टी द्वारा कुशीनगर में कार्यक्रम आयोजित है, जो हमारी पदयात्रा वहाँ पहुँची हुई है। हम लोगों को भी शामिल होना था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी आई कि हम आज नहीं जा पाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज पिछड़े और दलित वर्ग के लोग सम्मान से जी रहे हैं। हर क्षेत्र में उनकी प्रगति दिखाई दे रही है, सहभागिता दिखाई दे रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है और बाबा साहब के संविधान की देन है कि हम सर उठा करके जी रहे हैं। इस संविधान की आपने बात करी तो आप लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ कानूनी कार्रवाई की भी बात आप पर चल रही है? अब आजकल तो ये हो गया है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी कुछ बोलेगा वो अपराधी है। हम लोग जनवादी पार्टी के नेतृत्व में राजदंड पदयात्रा निकाल करके बीजेपी से सिर्फ प्रश्न कर रहे थे कि जिस देश में लोकतंत्र है, जो देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है और लोकतांत्रिक देश है, उस देश की संसद में राजदंड स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? राजदंड तो लोकतंत्र का प्रतीक नहीं हो सकता। इसका मतलब बीजेपी अब प्रजातंत्र से राजतंत्र की तरफ बढ़ रही है। तो बीजेपी बताएगी राजदंड का स्थापित करने का मकसद क्या है, और इसी खिलाफ हम लोगों ने राजदंड पदयात्रा निकाली। तो अब बीजेपी के खिलाफ प्रश्न उठाने का मतलब भी कि आप अपराधी हैं और आपको जेल में डाला जाएगा, और दोरिया से हम लोगों को जेल में भी डाल दिया गया। तमाम सारे षड्यंत्र रच करके हम लोगों की पदयात्रा को बाधित करने के लिए, हम लोगों को फील्ड में काम न करने पाए, सरकार प्रयास कर रही है। और चूँकि हमारा जो टोटल वोट बैंक है, हमारी अपनी कम्युनिटी का जो टोटल वोट बैंक है, वो बीजेपी का गोरखपुर मंडल में एक कोर वोट है, और नहीं चाहते हैं योगी जी कि इस वोट पर जनवादी काम करे। इसलिए हम लोगों की पदयात्रा को बाधित करने के लिए तमाम सारे 7CL के क्रिमिनल मुकदमे लगाए, और अब आगे भी कार्रवाई करने की सूचनाएं आ रही हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र है, इसे लोकतंत्र बने रहने दीजिए, और जनता की आवाज़ को और उनके हक को आप दबाने का प्रयास करेंगे तो क्रांति ज़रूर होगी। और यह निश्चित तौर पर भाजपा का जो कृत्य लगातार दिख रहा है और चल रहा है, एक बड़ी जनवादी क्रांति होना तय है। और बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के फांसीवाद और पूंजीवाद के खिलाफ इस देश के सर्वहारा वर्ग के लोग खड़ा होंगे, और बीजेपी की सत्ता को भी जरूर हटाएंगे लोग। बीजेपी लोकसभा को लेकर के अब घर घर जाने की तैयारी में है। इस यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी संगठनात्मक रूप से बेहतर काम करती है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी के ही तरीके से हराया जा सकता है। विपक्ष को भी अपने संगठन की शक्ति को रूट लेवल पर मजबूत करना पड़ेगा बीजेपी से लड़ने के लिए। वैसे बीजेपी गांव-गांव जा रही है तो बीजेपी लेकर के क्या जाएगी? बीजेपी दे क्या रही है लोगों को? बीजेपी न तो युवाओं को रोज़गार दे रही है, बल्कि जिनके हाथों में रोज़गार है उनके भी रोज़गार को छीन रही है। अभी 6000 होमगार्डों की नौकरी बिना कोई कारण बताए ले ली गई। बीजेपी रोज़गार नहीं दे रही है, बीजेपी महंगाई कम नहीं कर रही है। यही योगी जी की सरकार थी। इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार इस बार दोबारा आएगी तो हम बिजली बिल हाफ कर देंगे। आज बिजली बिल कैसे वसूला जा रहा है, आप किसी गांव में चले जाइए, रूट लेवल पे लोग बिजली विभाग की कार्रवाई से और लूट से लोग इतना परेशान हैं कि लोग अपने जेवरात तक बेच करके बिल जमा कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। तो ये बीजेपी अपने काम के नाम पर तो नहीं जा सकती। ये घर घर जा रहे हैं। जो राम मंदिर, भगवान श्री राम का राम मंदिर बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन हो जा रहा है, ये बस भगवान के नाम पर जा रहे हैं, और लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप सब लोग उद्घाटन के दिन आइए और भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं उनके दर्शन करिए। ये सिर्फ धर्म के अफीम के सहारे ही पिछड़ों, अति पिछड़ों का वोट लेकर के सत्ता में जाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह दुर्भाग्य है कि इस धार्मिक उन्माद जो बीजेपी का है,
धार्मिक अंधता है और जो छद्म राष्ट्रवाद है, इसमें पूरा पिछड़ा वर्ग का लोग फंस करके अपने सारे संवैधानिक अधिकारों को लोग कमज़ोर कर रहे हैं और अपने मौलिक अधिकारों को भी अब ख़त्म होने की स्थिति आ गई है अगर लोग सजग होकर के बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़े हुए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान का, जिनको साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रही है और गुमराह में जो लोग फंसेंगे वो कहीं ना कहीं अपने मौलिक अधिकार भी खोते जाएंगे। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।